रजिस्टेंसेज इन पैरेलल। अब देखिए रजिस्टेंसेज या रजिस्टर्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेज इन पैरेलल, the reciprocal of the combined resistance of a number of resistances connected in parallel is equal to the sum of reciprocals of all the individual resistances। जब भी हम लोग रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ईच इंडिविजुअल रजिस्टर्स का रेसिप्रोकल का एडिशन सम आपका इक्वल देता है आपका टोटल रजिस्टेंस के। For example, if a number of resistances R1, R2, R3 are connected in parallel, then the combined resistance R क्या होगा 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तीन रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तीसरा रेजिस्टेंस है R3। ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंस जो है वह आपका पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन इस तरह से होता है कि तीनों का एक छोर प्लस से और दूसरे छोर माइनस से रहेंगे कनेक्टेड, एंड टू एंड नहीं रहते हैं। क्लियर। तो ये जो आपको रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला होगा 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। When a number of resistances are connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistance। और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारे को टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा R, वो सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस होगा वो R1, वह उससे भी छोटा होगा इसका वैल्यू, ठीक है। यदि हम देखें R1, R2, R3 में तो R1 जो है वो R2 से छोटा है, R2 जो है वो R3 से छोटा है, तो सबसे स्मॉल कौन होगा, R। R जो टोटल रेजिस्टेंस है वह R1 से भी स्मॉल होगा। We should keep in mind that हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि when a number of resistances are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is the same। जब भी हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा सेम रहता है। सीरीज में हमारा क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस पीडी हमारा सेम रहता है, विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द अप्लाइड बैटरी, जो कि जितना बैटरी से वोल्टेज निकलेगा उसके बराबर रहता है, क्योंकि प्लस और माइनस टर्मिनल से प्रत्येक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। When a number of resistances connected in parallel are joined to the two terminals of a battery, then differential amount of current flow through each resistance, which depends on the value of resistance। और जो हमारा रेजिस्टेंस कंबाइंड होता है वह आपका जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो करंट जो फ्लो करता है वो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट फ्लो करता है प्रत्येक रेजिस्टेंस में। प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो यहाँ डिफरेंट होता है। यहाँ करंट का फ्लो पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है करंट फ्लो। बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द इंडिविजुअल पैरेलल रेजिस्टेंसेज टेकन टुगेदर इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन सर्किट एज होल। लेकिन टोटल करंट जो फ्लो होगा वह आपका यहाँ इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। क्लियर है। प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो करंट का जो फ्लो हो रहा है उसके इक्वल होंगे टोटल करंट फ्लो। Thus when a number of resistances are connected in parallel, then the sum of the currents flowing through all resistances is equal to the total current flowing in the circuits। इसीलिए यही कारण है कि जो भी हमारा करंट फ्लो करता है वह टोटल करंट हमारे को पैरेलल में क्या होंगे, सम होंगे आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके। और प्रत्येक रेजिस्टेंस में हमारे जो R1, R2, R3 तीनों तीन अगर रेजिस्टेंस है तो तीनों में करंट का फ्लो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस V तीनों में सेम होंगे।
देखिए कंबाइंड रेजिस्टेंसेज ऑफ टू रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल, यदि हम लोग दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कंबाइंड रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा वो कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये दोनों क्या हैं आपको पैरेलल कनेक्टेड है, एक आपका प्लस छोर से ऐड है, दूसरा आपका माइनस छोर से ऐड है बैटरी के। क्लियर है। और करंट जो फ्लो होगा दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा, I1 और I2 दोनों में डिफरेंट होंगे, लेकिन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होंगे। क्लियर है। तो टोटल करंट हम लोग लिख सकते हैं, टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, I1 प्लस I2 होगा, है ना। हम लोग जानते हैं वी नो V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V बाई R हो जाएगा। क्लियर है। तो I इज इक्वल टू हो गया V बाई R और I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे को, अलग रेजिस्टेंस है R1 है तो V बाई R1 प्लस I2 में क्या हो जाएगा V बाई R2। क्लियर। V को अगर हम कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं V इंटू 1 बाई R इज इक्वल टू V कॉमन ले लिए ऊपर में तो क्या हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर। तो V और V ये कट गया, दैट मीन्स हमारे को क्या आ गया, टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये हमारा फॉर्मूला हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन का, रेजिस्टेंस के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना हो उसके लिए 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सो। देखिए इसी तरह से कंबाइंड रेजिस्टेंसेज ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि तीन को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब देखिए कैसे निकालते हैं, हमारा रेजिस्टेंस तीन है R1 R2 और R3, तीनों क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, एक प्लस छोर से और दूसरा माइनस छोर से बैटरी के, है ना। तो तीनों में जो करंट फ्लो होगा वो डिफरेंट होगा, एक में होगा I1 फ्लो, दूसरे में होगा I2 फ्लो और तीसरे से फ्लो होगा I3। क्लियर है। टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। क्लियर है। और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या होंगे, सेम होंगे, V, है ना। ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R। क्लियर है। तो यहां से हम लोग सबके लिए लिख दे वैल्यू V बाई R और I1 का क्या हो जाएगा V बाई R1 क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, प्लस I2 में V बाई R2 प्लस V बाई R3 रेजिस्टेंस के लिए V कॉमन ले लें। चलिए V कॉमन ले लिए तो हो गया 1 बाई R इज इक्वल टू, यहाँ भी V कॉमन ले लिए तो हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर। अब V कैंसिल हो जाएगा तो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 बाई R इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। सैंपल प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm and 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
दो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है, तो इसका डायग्राम कैसे होगा, सिंपल है, ये 3 ओम हो गया और दूसरा हमारा 6 ओम हो गया, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक बैटरी से हमने ये डायग्राम खींच दिया। हमें पूछ क्या रहा है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इन पैरेलल 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही है ना। तो दैट इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 कितना हो गया 3 ओम प्लस 1/6, दैट इज इक्वल टू, कॉमन एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3/6, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 1/R इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये R हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 2 ओम। आंसर सो सिंपल। प्रॉब्लम 2, इन द सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड, यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जो ध्यान दीजिए। हमें कैलकुलेट करना है पहला टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकंड कैलकुलेट करना है टोटल करंट फ्लो, एंड थर्ड कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। चलिए 3 चीज कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। तो ये R1 जो है इस R2 और R3 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा उसके साथ सीरीज में है, और ये R2 और R3 जो है ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो R2 और R3 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। दैट इज हमारे को क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू, पैरेलल में है तो 1/R2 प्लस 1/R3, क्लियर है। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर दें दोनों का, तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R2 का वैल्यू है 8 ओम प्लस R3 का वैल्यू है 12। तो आप एलसीएम लीजिए, तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा कितना 24, 8 3 जा 12 प्लस 12 2 जा 24, दैट इज इक्वल टू 5/24। ठीक है, तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 24/5, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 4.8 ओम। ये हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया यहाँ पर 4.8 ओम, यानी कहने का अर्थ है यह जो 7.2 ओम है यह हमारे को 4.8 ओम के साथ जो आपका 8 ओम और 12 ओम के पैरेलल के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ, इसके क्या है सीरीज में है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे को 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम, क्लियर। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12 ओम आंसर। तो हमारे को फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए अब हमारे को देखना है टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। अब इस सर्किट में हमारे को कितना करंट फ्लो होगा, ये हमारे को 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, यही हो गया ना, नया पिक्चर इसका डायग्राम ये हो गया। अब यहाँ करंट फ्लो क्या होगा, तो हम जान रहे हैं कि टोटल जो करंट फ्लो होगा वो निकलेगा किससे, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, V इज इक्वल टू आई आर से। तो यहां पर हम लोग निकालते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, क्लियर है। तो V कितना है 6 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम है, तो 6/12 डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा आपको 6/2 12 यानी 0.5 एम्पियर। आंसर सेकंड का भी हमारे को आंसर निकल गया। अब हम देखते हैं थर्ड हमारे को क्या कह रहा है,
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अब यहाँ ये जो R1 है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं जब सीरीज में ये दोनों आ गया तो 7.2 ओम में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ क्या होगा V2 होगा, है ना। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा I बाई R1 होगा, है ना। क्या रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है ये फार्मूला गलत है, हम जानते हैं वोल्ट है यार, V इज इक्वल टू आई आर, यानी V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 होगा। क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू I करंट कितना है 0.5, रेजिस्टेंस R1 कितना है 7.2 ओम, 7.2 से मल्टीप्लाई कीजिए आपको आंसर आ जाएगा 3.6 वोल्ट्स। 3.6 वोल्ट्स आपको करंट प्रवाहित होगी कहाँ से 7.2 ओम के रजिस्टर से। यहाँ पर करंट फ्लो कितना होगा 3.6 वोल्ट। क्लियर है। और यहाँ आपका करंट प्रवाहित जो हो रहा है वो I वो कितना है 0.5 एम्पियर। क्लियर।